हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी स्किल्स क्या होती हैं। ठीक है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी स्किल्स ये होती हैं कि हम लोग न्यू आइडियाज़ को लेकर आते हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो है ना इफेक्टिव सोल्यूशंस को लेकर आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? इनोवेशन और क्रिएटिविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, लोगों के पास न्यू आइडियाज आते हैं, लोग न्यू वेज में सोचते हैं, थिंक करते हैं, ठीक है, और उन आइडियाज को जो है ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से जो है ना हम लोग डे बाय डे इम्प्रूव होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, अभी भी कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है न्यू आइडियाज। ठीक है, वो न्यू आइडियाज को लेकर आते हैं और फिर सिर्फ लेकर नहीं आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, और उसकी मदद से हम लोग अपनी बहुत सी ज्यादा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को भी जो है वो सोल्व कर सकते हैं, उनके लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस को लेकर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनोवेशन क्या होती है। इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और मेथड्स दैट ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इनोवेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं, मेथड्स को, प्रोडक्ट्स को, या किसी भी चीज को या किसी भी प्रॉब्लम को जो है ना इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इनोवेशन को यूज करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेंटिंग समथिंग इंटायरली न्यू, बट ऑल्सो अबाउट इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग थिंग्स टू मेक देम बेटर, फास्टर और मोर एफिशिएंट। ठीक है, ये सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग जो है ना न्यू चीजों को ही लेकर आए मार्केट में। ठीक है, ये भी हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो चीजें पहले से मार्केट में मौजूद हैं हम उनको भी इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान मोबाइल बैंकिंग एग्जाम्पलीफाइज इनोवेशन। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर किसी को भी ट्रांजैक्शन वगैरह करनी पड़ती थी तो उनको बैंक जाना पड़ता था, बिल्स वगैरह जमा करवाने हैं या कोई और ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए ना सबको बैंक जाना पड़ता था। ठीक है, लाइन में लगना पड़ता था और बहुत ज्यादा टाइम जो है ना लोगों का वेस्ट होता था इससे, और जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते थे ना उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। ठीक है, तो इससे अब क्या हुआ, इनोवेशन से क्या हुआ कि अब किसी ने ये आइडिया सोचा कि क्यों ना कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए जहां पर घर बैठे सब लोग अपनी ट्रांजैक्शंस कर सके। ठीक है, और फिर इसी तरह से मोबाइल बैंकिंग एप्स आ गए और अब हर कोई घर बैठकर जो है ना अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह इजीली कर सकता है, और अब हर एक काम के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनोवेशन। उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि न्यू आइडियाज को सोचना इन ओरिजिनल वे। Creativity is the ability to think in new and original ways. It involves using imagination to generate ideas that are different from the norm. ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से न्यू आइडियाज को सोचना। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि अब सब लोग एक ही चीज के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब लोग अगर एक ही वे में सोच रहे हैं तो उन लोगों में से कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो कि एक डिफरेंट वे में सोच रहा होगा, और बाज दफा वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अगर हम लोग डिफरेंट वे में एक प्रॉब्लम को लेकर उसके बारे में सोचना शुरू कर दे तो हमारे पास फिर इफेक्टिव सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, creativity is not limited to artists or inventors. It is a valuable skill in every field from science and engineering to business and education. ठीक है, क्रिएटिविटी हर एक फील्ड में जो है ना एक अफेक्टिव स्किल है, चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी फील्ड हो, एआई की फील्ड हो। अगर हम लोग देखें तो वहां पर जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा जिनके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है ना वही लोग जो है ना इन फील्ड में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं और वो हर एक फील्ड में अपना नाम कमा सकते हैं। मैनी पाकिस्तानी बिजनेस यूज क्रिएटिविटी इन दियर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो कि क्रिएटिविटी को यूज करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ठीक है, आजकल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के बहुत ज्यादा ऐसे वेज आ चुके हैं कि कस्टमर्स जो है ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस चीज के साथ, और वो फिर जो है ना अट्रैक्ट होते हैं उनके बिजनेस की तरफ। यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल, लोकल ब्रांड्स हैव डेवलप्ड इम्पैक्टफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स दैट नॉट ओनली प्रमोट दियर प्रोडक्ट्स बट आल्सो फोर्ज इमोशनल कनेक्शंस विद द ऑडियंस। ठीक है, कुछ ब्रांड्स भी हैं उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ऐसी हैं वो कस्टमर्स को जो है ना इमोशनली अपने बिजनेस के साथ अटैच करती हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसी हैं। ठीक है, उनकी सेल्स स्किल्स ऐसी हैं कि वो अपनी ऑडियंस के साथ जो है ना कनेक्शंस बना लेती हैं। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। हम नेक्स्ट है हाउ टू फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कि हम लोग इनोवेशन और क्रिएटिविटी को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो यार बी क्यूरियस। बी क्यूरियस का मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी चीज के बारे में आपने सुना है तो आपको उसके बारे में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ,
तो इसका मतलब ये है कि आप लोग हर एक चीज के बारे में क्वेश्चन पूछें। अगर कुछ नया आपके सामने हो रहा है तो आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं बी क्यूरियस। उसके बाद है टेक रिस्क लेने चाहिए, ठीक है। अगर कोई अपना बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर रहा है, उसके पास न्यू आइडिया आया है, क्रिएटिव आइडिया आया है, ठीक है, तो अब उसको वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। टेक रिस्क का मतलब ये है कि उसको रिस्क लेना चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि मेरा ये आइडिया काम करता भी है या नहीं करता, ठीक है, और ज्यादातर केसेस में कर भी जाता है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब ये है कि आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम के इफेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है, ताकि आपके पास न्यू सॉल्यूशन जो है वो जनरेट हो सके। उसके बाद है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब ये होता है कि आपने टीम वर्क करना है, मिलकर काम करना है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। एक अकेला इंसान सोचे और जब चार मिलकर लोग सोचें तो आप हिसाब लगा लें कि अब ये कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो है ना उसी चीज के बारे में सोचें। इसको बोलते हैं कोलैबोरेट। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।